स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। मैं ये वाला लगाऊंगी। ओके, पर मैं आपकी हेल्प करूंगी। वैसे भी मैंने बहुत दिनों से किसी की हेल्प नहीं की। ठीक है, तुम्हें हेल्प करनी तो करो, लेकिन मैं डिसाइड करूंगी कि कौन से हाथ पे कौन सी लगेगी। ओके ओके बहनों। अच्छा चलो, अब ये डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं। वो लोग आते ही होंगे। हाँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वैसे भी मुहूर्त फिक्स्ड है। पता है, कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये सब रियल में हो रहा है। तुम्हें पिंच करके बताओ कि ये सब रियल है या नहीं? नहीं हो गया। तेरी शादी है नायरा, सब कुछ बहुत रॉकिंग होगा। कोई ना कोई विघ्न हर रस्म में आ ही जाता है। बताओ अब ये मामा भात की रस्म कैसे करें? ना अंशु है और ना शौर्य। मैंने फोन करके कहा तो है शौर्य से कि टाइम से पहुंच जाए, पर पता नहीं। खैर, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता शौर्य आ ही जाए। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मानसी, तुम तैयार हो ना? चल रही हो ना मेहंदी के लिए? पापा, उस घर जाने में डर लगता है मुझे, कहीं फिर से कुछ। मानसी, मैंने कहा ना कि मैंने सब कुछ संभाल लिया है। देखो, वो आदमी कुछ दिनों से तुम्हें दिखाई दिया, परेशान किया। डोंट वरी, सब ठीक है। I'm waiting for you outside. मानसी, क्या है ये हाथ में? दादी, टैटू स्टिकर्स हैं। हम मेहंदी की जगह इन्हें भी लगा सकते हैं। पागल हो गए हो क्या? मेहंदी शगुन होता है, रस्म है हमारी। चाहे एक छोटा सा गुलाब बनाओ, लेकिन लगानी तो मेहंदी होगी। और ये बकवास चीजें घर में मत लाया करो। दादी, वो नायरा भाभी ने भेजी थी। मुझे मेहंदी की स्मेल अच्छी नहीं लगती ना बिल्कुल भी, तो उन्होंने कहा अगर हम ये स्टिकर्स लगा लेंगे तो बिल्कुल मेहंदी जैसी दिखेगी। और वो खुद क्या लगाएगी? ये मेहंदी? ये कैसा सवाल है सुरेखा? मेहंदी की रस्म है तो मेहंदी लगाएगी, और क्या लगाएगी? ये छिलके? शौर्य का फोन आया था अभी, वो नहीं आ पाएगा। उन्हें समझना तो चाहिए था, काम चाहे कितना भी जरूरी हो, पर नायरा की शादी से तो बढ़कर नहीं हो सकता ना। आज उनका यहाँ पर आना बहुत जरूरी था। वर्षा बेटा, शौर्य वहाँ काम की वजह से नहीं, बल्कि अपनी तबीयत की वजह से रुका हुआ है दिल्ली में। हे भगवान, क्या हुआ उनकी तबीयत को? बेटा, वही स्लिप डिस्क वाला दर्द, वो फिर शुरू हो गया है। हिल भी नहीं पा रहा वो बिस्तर से। जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमें भी तो अभी पता चला। काम का तो वो बहाना बना रहा था। उसे डर था कि कहीं अगर हमें सच पता चल गया तो हम यहाँ से शादी छोड़कर उसके पास वहां पहुंच जाएंगे, और फिर यहाँ शादी का मजा खराब हो जाएगा। ऐसे इतनी मुश्किलें आ चुकी हैं हर बात में, और अब हमारे परिवार की तरफ से एक और गड़बड़। नायरा के ससुराल वाले पता नहीं क्या कहेंगे, समझेंगे भी या नहीं इस बात को? समझे तो समझे, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? हमें इस बारे में जमाईसा से बात करनी चाहिए। पर बाबूजी, वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हे बाल गोपाल, बस अब तो आप ही संभालो सब कुछ। अरे, ये क्यों ले आए आप? हमने कहा तो था कि हम ऑर्गेनिक मेहंदी ले आएंगे। नहीं, वो आपके बताने से पहले हमने पीस के रखी थी इसलिए। पर हम तो अच्छी बात है ना जे, छोरी ने 2 घरों के आशीष मिल जावेंगे। हाथ पे जे लगा लेगी और पाँव पे जे लगावेगी, है ना? राधे कृष्ण। भाई, दूल्हे के आते ही रस्म में रंग जम गया। अब इनके आगे भला मेहंदी क्या चढ़ेगी? अब कीर्ति देनी आई? वो आदित्य जी के साथ आ रही है, दूसरी गाड़ी में। आ रहे नहीं, आ चुके हैं। नमस्ते। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण चोरी।
कोई और दामाद होता ना तो नाराज होके बैठ जाता, लेकिन हमारे जमाई सा इतनी बड़ी बात के बावजूद उन्होंने आना मंजूर कर लिया। उम्मीद है आपने अपनी पोती को समझा दिया होगा ताकि फिर से ऐसी बात ना हो। अरे ना ना, मारी छोरी घनी समझदार है, दोबारा ऐसी गलती ना करेगी जी। बेहतर है, क्योंकि जहाँ जमाई की इज्जत ना हो उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। हमारे यहाँ तो जमाई को सर आंखों पे बिठाते हैं, ना कि उनसे घर और ऑफिस के काम करवाते हैं। कभी मनीष को देखिए आदित्य जी से बात करते हुए, जी के बिना बात नहीं करते कभी। कुछ रिश्तों में मान सम्मान देना बहुत जरूरी होता है। मान सम्मान सिर्फ जी कहने से नहीं होता है, इज्जत तो मन में होनी चाहिए, ना कि सिर्फ लफ्जों में। नायरा ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कि आपको या उन्हें अच्छा ना लगे, क्योंकि वो आपकी सिर्फ जमाई हैं, लेकिन हमारे तो समधियों के जमाई हैं वो। हम लोग म्यूजिक चला के डांस करेंगे या ढोलक बजा के? जो भी करना है जल्दी से करो ना प्लीज। एक मिनट, उससे पहले मामा भात का मुहूर्त है, वो करवा लेते हैं। ये रस्म क्यों करते हैं दादी? बेटा, इसका बहुत महत्व है शादी में। मामा भात से पता चलता है लड़की के ननिहाल वाले लड़की से कितना प्यार करते हैं और लड़की के घर वालों से उनके आपसी संबंध कैसे हैं। मैं भी आता हूँ। हाँ। जमाई साहब एक मिनट बेटा, बात सुनिए। पहले नायरा को तो बुला लेते, आफ्टर ऑल उसकी भी तो शादी है, उससे भी तो रस्म में होना चाहिए ना दादी, ऐसा थोड़ी है। हाँ कार्तिक, नायरा के बिना कुछ भी शुरू नहीं होगा, वो आ जाएंगे। बस अभी लाती हूँ। जमाई साहब क्षमा कीजिएगा, आप तो जानते हैं हम लोग जानबूझकर कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे। वो मेरी शौर्य से बात हुई थी, बहुत तकलीफ में है, नहीं तो कैसे भी करके आ जाते। नायरा बिटिया की ससुराल वालों की नजर में हम पहले ही पराए हैं, अब तो वो हमें और भी पराया कर देंगे। नहीं माँ, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, उन्हें कोई हक नहीं बनता है हमारे रिश्ते के बीच आने का। और रही बात मामा भात की, तो हम सब जानते हैं अगर दादू आ सकते तो वो जरूर आते। शौर्य मामा नहीं आ रहे, अब क्या होगा? ये वाला मेहंदी टैटू नायरा दी ने फाइनल किया है। किसके लिए? ऑब्वियसली अपने लिए, और किसके लिए? ये वाला लेफ्ट हैंड में और ये वाला राइट हैंड। नायरा टैटू लगाएगी? क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, उसकी मर्जी, उसे जो चाहे वो करे। सुरेखा जी माँ जी। क्या तुमने भी वही सुना जो हमने सुना? माँ जी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या हुआ? हमें ऐसा लगा जैसे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं। वाव! नायरा भाभी कितनी अच्छी लग रही है। ऑक्सीजन मास्क मंगवाए तेरे लिए। सिर्फ मास्क से क्या होगा, बस सिलेंडर ही मंगवा दो। मैं तो कहता हूँ एम्बुलेंस ही मंगवा दो। कहाँ है लड़की के मामा? बुलाइए उन्हें, रस्म शुरू करवाइए।
वर्षा फोन कर, कट्ठे पहुंचा है छोरा। क्या हुआ? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो दादी, सब कुछ ठीक लगे तो बात मामी से कराए। अब ये क्या नया नाटक है नायरा? हर चीज में कोई टेढ़ापन करना जरूरी है? मामा कहाँ है तुम्हारे? बुलाओ उन्हें। वैसे तो हर जगह मौजूद रहते, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जी वो एक जरूरी काम से दिल्ली गए हुए हैं। तो अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। काम हम भी करते हैं, मगर शादी की जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि काम छोड़ना पड़ता है। हर चीज में नफा नुकसान तो नहीं देखा जा सकता ना। मनीष जी देखिए, नफा नुकसान तो उसने कभी सोचा ही नहीं। बस वो उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। लो, हद हो गई। बताइए, हम इस उम्र में हमारे पोते की शादी की खुशी में नाच रहे और इन्होंने अभी से तबीयत का बहाना बनाया। बहाना नहीं है आंटी जी, सच में उनकी तबीयत खराब हुई है। तो अब क्या करें? हमने पहले ही कहा था कि हम रस्मों के बारे में कोई समझौता नहीं करेंगे। हाँ, दादी, इट्स ओके, रहने दीजिए ना। नहीं किट्टू, तुम इसके बीच में मत पड़ो। हम तुम्हारी हर बात मानते हैं बेटा। मन नहीं होते हुए भी हमने नाच गा लिया, वो सब कर लिया, लेकिन रस्मों के मामले में हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। बस बात खत्म। तो अब क्या करें बताइए। कार्तिक प्लीज, ये बड़ों के बीच की बात है, तुम चुप रहो। हमने पहले ही कहा था ननिहाल की तरफ से ये एक ही रस्म होती है, अब वो भी नहीं पूरी कर पा रहे ये लोग। बताइए अब क्या करें? नायरा के मामा को अपने जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। नहीं आ सकते तो पहले ही बता देते। अब मुहूर्त शुरू होने के बाद आप भी दुविधा में पड़ गए और हम भी परेशान हो गए। सॉरी दादी, लेकिन इसमें शौर्य मामू का कोई दोष नहीं है। अगर काम होता ना तो वो छोड़ के आ जाते, लेकिन बीमारी वक्त या रस्म देख के नहीं आती। पीठ में दर्द उनको बहुत पहले से ही था, पर उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी शादी में कोई गड़बड़ ना हो। काम करते रहे, गोलियां खाते रहे, पर अब उनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है दादी। मेरी आज बात हुई थी उनसे, बहुत अपसेट है। इसीलिए मैंने कहा कि ये रस्म मामी से करवा लेते हैं। बेवकूफी की बातें मत करो नायरा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है दादी? ननिहाल सिर्फ मामा जी से तो नहीं होता, मामी का भी उतना ही हिस्सा होता है जितना मामा का। जहाँ एक नहीं पहुंच पाता वहां दूसरा उसकी जिम्मेदारियां उठा लेता है। तो फिर यहाँ क्यों नहीं? नायरा बिल्कुल ठीक कह रही है दादी। ये रस्म किसी दूर के रिश्तेदार से करवाने से अच्छा तो ये है ये रस्म हमारी मामी करे। हमारी विनती स्वीकार कीजिए। मुहूर्त के होते होते ये रस्म पूरी करते हैं वर्षा भाभी के हाथ, सब सही होगा। बताइए कहाँ बैठना है सर? रस्म शुरू करते हैं। अब रस्म ना हो उससे तो यही बेटर है ना कि जो पूरे मन से करे उसी से करवाई जाए, है ना दादी? मां एक काम कीजिए, इनकी बात मान लीजिए। हो जाती जो कल तक थे पराए।
बहुत अच्छी तैयारी की है ननिहाल वालों ने माँ जी। हर चीज बहुत अच्छी है, हमारे टेस्ट और हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, है ना? हमारे कार्तिक के साथ उनका दोहरा रिश्ता है, दामाद का भी और बेटी का भी, तो उसकी रस्म में वो कोई भी कमी कैसे कर सकते थे? रिश्ता तो तुम्हारा ज्यादा गहरा लगता है उनसे स्वर्णा, हर बात में उन्हीं का पक्ष लेती हो। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया। आप लोगों ने हमेशा मुझे बराबरी का दर्जा दिया, बहू बेटे में कभी कोई फर्क नहीं रखा। थैंक यू सो मच। बातों में और सच्चाई में बहुत फर्क होता है वर्षा। बेटा और बहू अगर दोनों बराबर हो तो फिर दोनों अलग होते ही क्यों? कुछ फर्क ऐसे होते हैं जो मिटाए नहीं मिटते। तो अब हम मेहंदी शुरू कर सकते हैं ना? पहले काम करते हैं, अब सब लोग कुछ खा लीजिए, क्योंकि मेहंदी लगने के बाद तो लेडीज कुछ खा ही नहीं पाएंगी। अच्छा, हमें तो हैरानी हो रही है, आपने उसका नाम भी नहीं सुना। बहुत बड़ी हस्ती है, टीवी स्टार्स, फिल्म स्टार सब उसी के हाथ से मेहंदी लगवाते हैं। हम अभी आते हैं, एक्सक्यूज मी। पागल हो क्या? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? और कार्तिक है ना मेरे साथ, मैं तो साफ साफ बोल दूंगी, जो चीज मुझे पसंद है मैं वही करूंगी और जो नहीं पसंद वो नहीं कर सकती। दादी, मम्मी जी का फोन, बात कर लीजिए। नमस्ते समदन जी, बताइए। नायरा, बात डांस अकेडमी खोलने की है। मुझे लगता है कि हमें उनकी भी राय लेनी चाहिए, हमेशा अपनी नहीं चला सकते ना, थोड़ा वेट करना चाहिए। माँ जी सब गड़बड़ हो गई, वो मेहंदी वाली नहीं आ रही है। नहीं आ रही मतलब? ऐसे कैसे नहीं आ रही? तुमने बात की थी ना उससे, क्यों नहीं आ रही? पता नहीं माँ जी, मैंने फोन लगाया था लेकिन फोन बंद करके बैठी हुई है। हे भगवान, अब तुमने सुबह बात की थी ना, पक्का क्यों नहीं किया उसे? पक्का कर रखा था ना माँ जी सब कुछ, और सुबह मेरी नहीं आपसे बात हुई थी उसकी, और रात को भी आपको उसने कंफर्म किया था ना। हाँ हाँ, अब मुझसे ही बहस करो, कोई काम मत करो। इतनी देर से उसके नाम के बखान किए जा रहे, अब हुआ ना बिन मतलब का तमाशा। कोई तमाशा ना होवेगा सुहासिनी जी, ये लोग चिंता ना करो। हमारे घर की बहू बेटियां सबने मेहंदी लगाना आवे हैं, सब खुद लगावे हैं मेहंदी ने। उस बॉलीवुड वाली जैसी नहीं, पर इतनी अच्छी जरूर लगा लेंगे कि रस्म खराब नहीं होने देंगे, ये वादा है हमारा। जी बस आप शुरू कीजिए रस्म। सबसे पहले मेहंदी नायरा को लगेगी। पर माँ जी, पहले तो कन्या को लगाई जाती है ना। जो कह रहे वो सुनो, उसे मेहंदी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो प्लास्टिक के छिलके लगाने वाली है। लेकिन रस्म तो रस्म होती है ना, वो तो करनी होगी। फिर तो आप बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, आप कह दीजिए ना फिर। हम तो कह देंगे, लेकिन फिर वो अड़ जाएगी और फिर किट्टू उसी का पक्ष लेगा। हमने अभी सुनना उसे अपने बहनों से कहते हुए कि उसे जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करवा सकता, खासकर अगर कार्तिक उसके साथ हो तो। नहीं माँ जी, मेरे ख्याल से आपको गलत फहमी हुई है, वो कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती। स्वर्णा, हम पहले बहुत गुस्से में, हमें और गुस्सा मत दिलाओ, चुप रहो बस।
में से कोई इसे रोक रहा है या हम ही कुछ करें, क्योंकि ये बात तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माँ जी प्लीज